दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बेटियां ही नहीं बेटे भी पराये हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गांव की एक छोटी सी बस्ती में शिव नारायण अपने बूढ़े शरीर और टूटते भरोसे के साथ जी रहे थे। उम्र हो चली थी, पर मन अब भी बेटे अर्जुन के इंतजार में हर शाम आंगन की ओर टकटकी लगाए देखते थे। शिव नारायण की पत्नी सुशीला देवी का देहांत 5 साल पहले ही हो गया था। तब अर्जुन शहर में नौकरी करता था और माँ के अंतिम संस्कार पर सिर्फ एक दिन के लिए आया था। फिर कुछ महीनों बाद शहर से अर्जुन का फ़ोन आया, बाबा मैं अब यहीं सेटल हो गया हूँ, अब गांव आना मुश्किल है, आप चाहें तो मेरे पास आ जाइए। शिव नारायण जान गए थे बेटा अब शहर का हो गया है और शायद रिश्ता अब सिर्फ मोबाइल नेटवर्क तक ही सिमट के रह गया है। शिव नारायण जी अतीत की परछाइयों में जाते हैं। अर्जुन बचपन में सबसे लाडला था। शिव नारायण ने खेत गिरवी रखकर उसकी पढ़ाई करवाई। बड़े सपने देखे कि बेटा अफसर बनेगा, नाम रोशन करेगा और बुढ़ापे में सहारा बनेगा। पर वक्त बदला, अर्जुन की नौकरी लगी, फिर शादी हुई। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे उसका आना कम होने लगा। पहले त्योहारों पर, फिर साल में एक बार और फिर कुछ भी नहीं। फ़ोन भी अब बिज़ी हूँ बाबा, बाद में बात करता हूँ कहकर काट दिया करता था। एक दिन गांव के पोस्टमैन ने चिट्ठी दी, बाबा मैं विदेश जा रहा हूँ पत्नी और बच्चों के साथ, आप अपना ख्याल रखना, पैसे हर महीने भेज दूँगा। शिव नारायण ने चिट्ठी हाथ में ली और देर तक ताकते रहे, मानो हर शब्द चुपता जा रहा था। बेटा नहीं, अब तो जैसे कोई एक बैंक अकाउंट हो गया हूँ मैं। उस रात उन्होंने अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीर के आगे दिया जलाया और कहा, देख सुशीला, हमारी परवरिश में शायद कोई कमी रह गई। बेटियां तो कम से कम राखी पर रोती हैं, ये बेटा तो खबर तक नहीं लेता। गांव की बिटिया और पराया बेटा। पास के घर की एक बिटिया राधिका, जिसे शिव नारायण छोटी कहते थे, हर शाम आकर पूछती, बाबा दूध लाऊं, बाबा दवा खा ली आपने। उसकी शादी के वक्त शिव नारायण ने अपनी जमा पूंजी देकर उसका कन्यादान किया था। वह अब भी हर 2 हफ्ते पर मायके आती और बाबा से मिलने जरूर आती थी। एक दिन शिव नारायण ने राधिका से कहा, बेटिया ही नहीं बेटा भी पराया हो जाता है, पर बेटियां कभी दिल से दूर नहीं जाती। राधिका की आंखें नम हो गई। उसने बाबा का हाथ थाम लिया, आप हमारे ही तो बाबा हैं, चाहे जो कहे अर्जुन भैया। समय का सबसे बड़ा तमाचा तब लगा। वर्ष बीत गए। एक दिन शिव नारायण जी की तबीयत बहुत बिगड़ी। गांव के लोगों ने अर्जुन को फ़ोन किया। उसने फ़ोन पर जवाब दिया, हम तो व्यस्त हैं, आप किसी को कहिए देखभाल के लिए, हम अगले महीने इंडिया आ रहे हैं। शिव नारायण जी को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज राधिका और उसके पति ने करवाया। अर्जुन नहीं आया। एक दिन शिव नारायण जी चले गए, चुपचाप, बिना शिकायत, बिना बेटा को देखे। अर्जुन 2 हफ्ते बाद आया। लाश को भी देख ना सका। गांव के लोग सिर्फ एक बात कहते थे, शिव नारायण का बेटा अब नाम का ही रह गया है, असली संतान तो राधिका थी। दोस्तों, इसी बात पे एक कविता आप सुनिएगा। बेटा जो पराया हो जाता है। जब बेटा पराया हो जाए और घर का दरवाज़ा सिर्फ फ़ोटो टांग दे, तब समझ लेना खून से रिश्ते कभी कभी खामोशी से टूट जाते हैं। जिसने चलना सिखाया था वो व्हील चेयर में अकेला रह जाता है, और जिसने हाथ पकड़कर चलाया था वो हाथ छुड़ाकर विदेश चला गया। बेटियां हर बार लौट आती हैं ससुराल से जिम्मेदारियों से लड़कर, पर बेटे वो लौटते हैं जब वसीयत की चर्चा चलती है। घर की दीवारें गवाह हैं, किसने आवाज़ दी थी अंतिम समय में और किसने बिजी हूँ कहकर फ़ोन काट दिया था। बेटी ही नहीं बेटा भी पराया हो जाता है जब दिल नहीं दस्तावेज रिश्ते तय करने लगते हैं। और तब समझो सबसे बड़ी विरासत सिर्फ खून ही नहीं, भावनाएं होती हैं। दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।